नगर से, जहां केलाखेड़ा में मीट की दुकान पर की छापेमारी। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से, जहां केलाखेड़ा में मीट की दुकान पर छापेमारी अभियान चलाया गया। वहीं आपको बता दें कि बाजपुर एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने बताया कि काफी लंबे समय से केलाखेड़ा में चल रहे जानवरों को काटने का कारोबार की शिकायत मिल रही थी। उसी को लेकर केलाखेड़ा में औचक छापेमारी की गई। उन्होंने बताया कि जिन दुकानों के मानक पूरे नहीं हैं, उन पर चालान की कार्रवाई की जाएगी। वहीं केलाखेड़ा नगर पालिका ईओ द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि मेरा यहाँ 4 महीने पहले पोस्टिंग हुआ है और यदि कोई गैर कानूनी तरीके से कारोबार करेगा, उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। देखिए उधम सिंह नगर से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज विकी सिंह की रिपोर्ट। जो मीट की दुकानों पर कार्रवाई की गई है, इसकी किस संदर्भ में, क्या कोई शिकायत थी या एक औचक निरीक्षण था, इसके संदर्भ में थोड़ा जानकारी। नहीं, लगातार शिकायत आ रही है कि केलाखेड़ा में चूँकि स्लाटर हाउस नहीं है और बिना स्लाटर हाउस के लोग बड़े जानवरों को विशेष तौर पे भैंस को काट रहे हैं। तो बीच में हमारी टीमों के द्वारा जो है, जिसमें राजस्व, पुलिस, नगर पालिका, फूड, सब ने छापेमारी की थी, तो उस समय कुछ बरामदगी नहीं हुई थी। आज सुबह हम लोगों ने फिर कल रात में शिकायत आई कि यहाँ कहीं किसी दुकान में स्लाटरिंग हुई है, तो उसको देखते हुए मैं भी स्वयं आ गया और हमारे सभी विभागों की टीम भी यहाँ है, सभी अधिकारी सक्षम हैं, वो सब भी आए हैं। तो देखा गया 3 दुकानों में जो है मीट पाए गए हैं और उनके लाइसेंस वो ठाकुर द्वारा से सप्लाई की गई, उसमें जो कागज़ प्रोड्यूस किए हैं उस पर ठाकुर द्वारा से आया हुआ है। तो हम उसको तस्दीक करवाएंगे कि वास्तव में ठाकुर द्वारा से आ रहा है कि यहाँ से स्लाटरिंग की जा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पूरे परगना बाजपुर क्षेत्र में कहीं भी स्लाटर हाउस नहीं है। और यदि इलीगल तरीके से आ रहा है या बिना उसमें डॉक्टर के एडवाइस के जानवरों को काटा जा रहा है, तो कभी भी फूड पॉइजनिंग आदि हो सकती है और किसी भी जो उपभोक्ता हैं जो उसको यूज करते हैं उनको उनके जीवन को नुकसान हो सकता है। तो रात में भी मेरे पास फ़ोन आया था कि आज रात में यहाँ कट रहा है, तो उसको देखते हुए हमने औचक सुबह जो है पूरी टीम के साथ यहाँ छापेमारी की। तो इलीगल तो कहीं नहीं काटते हुए पाया गया, लेकिन 3 दुकानों में हमें सामान मिला है, तो उसको उनका चालान भी करवा दिया गया है, क्योंकि उनके यहाँ जो मानक होने चाहिए किसी भी दुकान में अगर बिकता है, तो एक तो पहले बात कौन सा जानवर है, वो बकरी का है या बड़े जानवर का है, वो लिखना चाहिए। और दूसरा, काले शीशे होने चाहिए और जो रखी गई है सामग्री उसके ऊपर जाली आदि होनी चाहिए, ताकि वो मक्खी आदि ना बैठ सके, गंदगी ना फैल सके। तो उसको भी निर्देश दिए गए हैं और नगर पालिका के माध्यम से, अभी नगर पंचायत के माध्यम से अभी हमने इनको नोटिस भी दिलवाया था कि आप इन व्यवस्थाओं को कर लें। इसके साथ ही मैंने देखा कि एक दुकान लास्ट में थी, वो एकदम कबाड़ की टाइप की, उसमें एक साइड ओपन भी है और उसके दरवाजे टूटे हुए हैं। तो इस तरह की दुकानें, और वो भी आबादी क्षेत्र में, तो थोड़ा मुझे उसका औचित्य नहीं प्रतीत हो रहा है। तो अभी हम इसमें दिखवाएंगे कि ये आबादी क्षेत्र में हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं, और वो जो दुकान जिसका एक पार्ट ओपन है, यदि वो नहीं पूरे दरवाजे नहीं बदलते और जो पार्ट ओपन है उसको नहीं बंद करते, तो उसको फ्यूचर आगे चलने नहीं दिया जाएगा। सर, कल जो है सौरभ बाबुआ को विभिन्न कार्यकर्ताओं ने जो था इस संबंध में पत्र दिया था, क्या उसका संज्ञान लेकर भी आपने कार्रवाई? देखिए, लोग जो है कंटिन्यू शिकायत करते रहते हैं, माननीय मंत्री जी को भी शिकायत किया है उन्होंने, और हमें भी शिकायत करते रहते हैं। तो ये तो चाहे बाजपुर हो, यहाँ हो, जहाँ जहाँ जानवर कटते हैं, तो वो शिकायतें आती रहती हैं, तो वो टीम इसमें कार्रवाई इसमें कंटिन्यू होती है। छापामारी हुई है, इसके संदर्भ में सभी विभागों द्वारा ये कहा गया है कि ये जो लाइसेंस निर्गत किए गए हैं या एनओसी दी गई है, वो नगर पंचायत द्वारा दी गई है, और यदि यहाँ मानक पूरे नहीं हैं तो नगर पंचायत ने किस बेहद पे ये एनओसी दी, थोड़ा सा उसके बारे में प्रकाश करें। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं लगभग अभी 4 महीने पहले ही यहाँ पे पोस्टेड हुआ हूँ और सभी एनओसी मुझसे पहले जारी की गई हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उनकी दोबारा जांच की जाएगी और जो दुकानों के मानक पूरे नहीं हैं
हम तुरंत उनको निरस्त करने की कार्रवाई करेंगे। हमारे द्वारा भी नोटिस भी दिया गया है, अगर वो मानक पूरे नहीं करेंगे तो हम अपने फूड इंस्पेक्टर से या जो विहित अधिकारी हैं उनको इनके लाइसेंस निरस्त करने के लिए भी सूचित करेंगे। जैसे आपके द्वारा बताया गया कि 4 माह से हैं और कल इसकी शिकायत कैबिनेट मिनिस्टर से हुई है, तो उसके बाद प्रशासन जागता है, अब फिर वही बात दोहराई जाती है कि हम ये जांच करेंगे, ये करेंगे। ये तो सालों से प्रक्रिया चली आ रही है। ये जांच शब्द आखिर कहाँ पर आकर रुकता है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे द्वारा भी 10 दिन पहले भी छापेमारी की गई थी पुलिस विभाग और पशु चिकित्सा अधिकारी के साथ। तो हमें जो जो कमियाँ मिली हमने उन्हें नोटिस तामील कराया है। अब उनका जवाब जो भी आता है, अगर नहीं आता है तो तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए तुरंत लाइसेंस निरस्त करने की हम कार्रवाई करेंगे। आपके विभाग द्वारा नोटिस जारी किया जाता है, नोटिस की कोई समय अवधि होती है या उसमें जो सामने वाला विपक्षी है उसके द्वारा जब मर्जी उसका जवाब दिया जाता है? हमने उन्हें 15 दिन का समय दिया। अगर 15 दिन के अंदर वो जवाब नहीं देते तो हम हमारे द्वारा कार्रवाई करेंगे। ओके, थैंक यू।